हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको सेमेस्टर फर्स्ट के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में बताऊंगा, जिसका आज शीर्षक है, टॉपिक है रोल ऑफ टीचर्स इन फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के शारीरिक और नैतिक विकास में शिक्षकों की भूमिका। टीचर्स का जो रोल है, टीचर्स जो होते हैं वो रोल मॉडल कहलाए जाते हैं। और जो एक रोल मॉडल को कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे, वो इंसान जो किसी को इंस्पायर करे, किसी को प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, उसको ग्रेटनेस बनाने के लिए वो रोल मॉडल होते हैं। टीचर क्या करते हैं, फॉलो करते स्टूडेंट को उसके पाइवटल स्टेजेस डेवलपमेंट के, जो कि 6 से 8 साल देते हैं आपके हर एक दिन आपको टीचर 6 से 8 घंटे का क्लास लेते हैं। तो टीचर का जो इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ स्कूल में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए इन्फ्लुएंशियल काम करता है उस स्टूडेंट के लाइफ में। अब टीचर का क्या रोल है उसके फिजिकल डेवलपमेंट में, शारीरिक विकास में शिक्षकों की क्या भूमिका है, वो देखते हैं। टीचर जो है, जो बच्चे आज है वो क्या करते हैं, बहुत अपना समय जो है कंप्यूटर के सामने देते हैं। कोई भी पोर्टेबल डिवाइस होती है, आईफोन या फिर कोई भी गेमिंग लैपटॉप, प्ले स्टेशन, ये सब होती है, या टेलीविजन स्क्रीन्स होते हैं, वो सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत कम ही टाइम देते हैं जिसपे वो फिजिकल एक्टिविटी दे या फिर हार्ट पंप करे, कार्डियो एक्टिविटीज करे, उस पर बहुत कम ही ध्यान देते हैं। इसीलिए टीचर को एक्सपेक्ट किया गया है कि वो इसके लिए रोल मॉडल बने और ये सब चीज़ को काम में दे, जैसे कि उसके हेल्दी लाइफस्टाइल, उसकी जो स्वस्थ जीवन शैली है उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला गया है। उसको अच्छे से उसको क्या करना है, उसको अपॉर्चुनिटीज देना है, व्यायाम में कोई भी व्यायाम हो, एक्सरसाइज हो, और उसको ज्ञान देना है कि ये सब चीज़ से रहने के लिए, करने से आपकी जो स्वस्थ लाइफ है, हेल्थ स्टाइल है, वो आपको अच्छे से मेंटेन रहेगा, उचित स्तर पर रहेगा। और इसको हमेशा नियमित रूप से करें, ये नहीं कि हम आज करें तो अगले महीना आप करेंगे। नियमित रूप से, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो ये भी आपके नियमित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए एजुकेशन प्रोग्राम के हिसाब से। फिजिकल फिटनेस, आपकी शारीरिक जो फिटनेस है वो भी आपके महत्व है। जैसे टीचर क्या प्रोत्साहित करना होता है बच्चों को कि आप अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ है, जो मस्कुलर पावर बोलते हैं, मांसपेशियों में जो ताकत होती है, वो चीज़ डेवलप करें, अपनी लचीलेपन करें, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस करें और बॉडी कंपोजिशन करें। कि आप ऐसा नहीं हो कि आप धीरे धीरे आपका शरीर मोटा हो रहा है तो जिससे आप दौड़ नहीं सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका शारीरिक पे काफ़ी असर पड़ेगा। अगला हेल्दी फूड बिहेवियर, स्वस्थ भोजन व्यवहार। अगर आप अच्छा खाएंगे तो अच्छा चीज़ आपको मिलेगी। तो टीचर को क्या करना है, पढ़ाना ये है कि बच्चों को कि आप हेल्थ का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, अच्छा खाना खा के, स्वस्थ रह के, स्वस्थ खाना खा के। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा फल फ्रूट खाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, वो काफ़ी हद तक इससे दूर रहेगी, बदल जाएगी। इनकॉर्पोरेटिंग मोमेंट, जो पलों को पाठों में शामिल करना, जैसे कि कोई, इसका अर्थ है अतिरिक्त गति के साथ दैनिक कार्य करना। अगर आप अच्छे से काम करते, फिजिकल वर्क करते, एक्टिविटीज करते, तो आप क्या होगा, कोई भी काम करने बैठेंगे तो उसमें आपको मन लगेगा और काफ़ी एक्टिव महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई भी चीज़ आप तेज से लाउड जोर से पढ़ते हैं तो स्टूडेंट को क्या होता है, स्टूडेंट चलता है, मॉडरेट पेस से काम चलते रहता है अपने रूम पे। फिर टीचर को बोला जाता है कि आप इस चीज़ में आइडेंटिफाई करो कि इसमें से वर्ड कौन सा है वो लाइन में। तो उसमें क्या होता है, अगर बच्चा पढ़ते पढ़ते ध्यान देगा तो उसमें क्या है, वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगा अगर उसका ध्यान है। अगर वही आपका ध्यान नहीं है तो नहीं कर पाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि कोई भी टेस्ट का अगर रिव्यू करते हैं तो उसमें बच्चों को बोला जाता है कि इस सीरीज में आप बताओ कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये असाइन जो एक्शन दिया गया ना, ट्रू और फॉल्स का, स्टूडेंट को इसमें भाग लेना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए कि वो जो चीज़ पढ़ा है उसके हिसाब से वो सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है, और वो जवाब दे रहा है, सही दे रहा है या गलत दे रहा है। तो इसमें आपको एक्सरसाइज करने से राहत मिलती है, मन आपका क्या एकाग्रित होता है। स्ट्रेंथनिंग सोशल स्किल, सामाजिक कौशल को मजबूत बना के रखता है। जो शिक्षक होती है बच्चों को सोशलाइज करने में मदद करती है, जो आपकी आत्मविश्वास है, जो सोशलाइज दूसरों के साथ सामाजिक रहने के लिए बोला जाता है।
इससे क्या होगा, बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बनेगा। किसके हिसाब से बनेगा, अगर किसी चीज में भाग लेंगे, जैसे वो नृत्य हो गया, गेम्स हो गया, डांस हो गया, खेल हो गया, या कोई स्पोर्ट्स में भाग लेने से उसके सोशल स्किल्स जो है वो मजबूत होंगे। मूवमेंट ब्रेक्स, कोई भी जैसे कि कोई भी आप काम कर रहे, टीचर्स क्या करेंगे, उसको नोटिस करेंगे बच्चों को और उसको बोलेंगे कि आप थोड़ा आराम कर लो। इससे क्या होगा, उसका जो फोकस है वो अच्छे से इंप्रूव होगा और उसकी जो प्रगति होगी, जो परफॉर्मेंस होगी, वो आपकी प्रदर्शन होगी, वो काफी अच्छी होगी। तो ये मूवमेंट ब्रेक छोटा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भाई मूवमेंट ले रहे हो 2 घंटा 4 घंटे का ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा और कुछ कम भी नहीं पाएंगे। जैसे कि आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, कोई पीछे जो बेंच है उसके पीछे आप जंप कर सकते हैं, और लंबा है तो जिसमें आपको मिलता है एक रेसेस पीरियड मिलता है, जिसमें आप लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। फिटनेस ड्रिल, फिटनेस ड्रिल में क्या होता है, शिक्षक जो है बच्चों को बोलते हैं, या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो फिटनेस ड्रिल के काम करता है स्कूल डे पे ही, जिसमें कि आपका फिटनेस ड्रिल अलार्म लगता है, ये साउंड देता है कि आप अपने बेंच से अपने जगह से उठिए और आपको ये काम करना है। आप ऐसे एक्सरसाइज करें, हाथों को आगे करें, हाथों को ऊपर करें, पीछे करें, अपनी जगह पे जंप करें। तो ये सब क्या होगा, एक्टिविटीज आपको पार्टिसिपेट भाग लेने के लिए बोलता है, जिससे आपका ये फिजिकल एक्टिविटीज जो होता है वो होने लगती है। उदाहरण के तौर पे तो मैं बताया कि जैसे पुशअप भी होते हैं, क्रंचेज होते हैं, स्टेप अप होते हैं, और बेंच पे भी कर सकते हैं या फिर आप चेयर पे कर सकते हैं। इससे आपका फिटनेस ड्रिल इसके कहते हैं, इससे आपका शारीरिक विकास होता है। इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो स्वस्थ के लिए, स्वस्थ ज्ञान भी आपका होना जरूरी है। ये दोनों मिला के ही आपका थीम सब्जेक्ट बनता है आपके अपनी कक्षा में। उदाहरण के तौर पे अगर मैथ यूनिट कोई पढ़ा रहा है तो उसमें जो टूल्स होते हैं, जैसे पेडोमीटर होता है स्टैटिस्टिक नापने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, तो क्या करता है, आपका प्रेडिक्ट करता है, ग्राफ के हिसाब से बच्चों को बताता है कि क्या आपकी एक्टिविटीज हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो अब जो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके हिसाब से वो आपको ग्राफ प्रदान प्रोवाइड कर देगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके एक्टिविटीज में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है या क्या लैक हो रहा है। सोशल स्टडी, जो सामाजिक ज्ञान है, उसे पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, आपको जो ट्रैकिंग स्टेप्स होती है वो पता चलेगा कि आप कितने राज्य पार के, कौन सा स्टेट है और कौन सा अगल बगल में स्टेट है, वो उससे पता चलेगा आपके सामाजिक ज्ञान से। वहीं आपका क्या है, विज्ञान से आपको ये पता चलेगा कि आपको जो एनर्जी है वो कहाँ एक्सपेंडिचर, कहाँ खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है, और बॉडी को कैसे रिस्पॉन्ड करने चाहिए, अपने गतिविधि को कैसे बढ़ानी चाहिए। आउटडोर गेम, जो आप बाहर खेलते हो उसे हम आउटडोर गेम बोलते हैं। तो शिक्षक को हमेशा ध्यान होना चाहिए, उसको हमेशा खतरनाक परिस्थितियों को, ऐसे मामलों में सतर्क रहना चाहिए कि उसका जो शिशु कहीं कुछ ना हो जाए उसके साथ, कहीं उसको हार्म ना करे, उसको ध्यान देते रहना चाहिए। ये शिक्षक का पहला कर्तव्य है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चे हैं वो कोई भी अगर किसी चीज में भाग नहीं लेते तो उसको क्या करना है, प्रेरित करना है और उसको डेवलपमेंटल लेवल के लिए लेके जाना है कि वो अपना सक्सेस एक्सपीरियंस करे। अगर वो भाग नहीं लेंगे, वो जीतेंगे नहीं लेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। टीचर जो है किसी अपना जो समय है वो अपना पर्सनल समय वर्क पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि टीचर एक प्रोफेशनल है, वो आपका एक जॉब है। तो आपको अपना काम ना करके आपको उसमें बच्चों को पढ़ाने आया है, बच्चों का काम करने, तो वो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो प्लेग्राउंड में ऐसा नहीं कि प्लेग्राउंड में है तो आप अपना फोन यूज कर या फिर कोई मैगजीन पढ़ या बुक पढ़ रहा है, इससे क्या होगा, आपका जो ध्यान है बुक पे रहेगा और बच्चे इस कारण से हो सकता है वो कहीं खतरनाक गतिविधि में शामिल हो जाए, जिससे उसके शारीरिक को चोट ना पहुंचे। टीचर शुड कंसीडर, टीचर को इन बातों को समझना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एडवोकेटिंग फॉर प्ले, मतलब सीखने का समर्थन, खेलने के लिए वकालत करनी चाहिए, उसको बाहर भेजना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब उसको क्लास में खेलने बोल रहे हो, उससे क्या होगा, आपका फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी उसकी। हेल्पिंग स्टूडेंट, जो बच्चों को, सभी छात्रों को खेलने में मदद करनी चाहिए। उसकी इंटीग्रेटिंग, जो आंदोलन को एकीकृत करनी चाहिए, और उसकी जो मूवमेंट्स है, उसकी जो आंदोलन है उसको सुखद बनाना चाहिए। अब टीचर का रोल, वो फिजिकल रोल हो गया, तब टीचर का जो नैतिक डेवलपमेंट है, विकास है, वो बच्चों में कैसे करे वो देखते हैं टीचर्स में। टीचर्स क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए। टीचर को जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, वो एक आपका पेशा नहीं है, बल्कि एक बुलाहट है कि आपका जो बच्चों जो पावर है वो नॉलेज का हो या स्किल्स का, वो सिर्फ अपने तक ना रखे, वो बच्चों के लिए दे और अपने सही एटीट्यूड के साथ करे, अच्छे उदाहरण स्थापित करे, जिससे बच्चों को प्रेरित हो। टीचर एक अच्छा उदाहरण
एक निहित और अपरिहार्य दोनों का अभ्यास करना चाहिए और अच्छा एक मानक शिक्षा अभ्यास में नैतिक विकास करनी चाहिए, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करनी चाहिए। टीचर जो है एक अच्छा प्ले कर सकता है, वाइटल रोल कर सकता है, जिसमें आपको फॉस्टरिंग कोई भी मोरल कैरेक्टर को वो फॉस्टरिंग करेगा, बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। ये नैतिक चरित्र के लिए इंपॉर्टेंट है। अब टीचर से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भूमिका क्या निभाए कर सकते हैं, वो क्या अपेक्षा कर सकते हैं, वो देखते हैं। कोई एक अच्छा उदाहरण सेट करेगा, अच्छा उदाहरण स्थापित करने की कोशिश करेगा, बच्चों को बताएगा, पढ़ाएगा कि कोई भी उसकी अच्छी कंपनी का क्या महत्व है। अब वो गलत संगति पढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा, उसका गलत संगति का उस बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, तो उससे दूर रहने के लिए भी बताया जाएगा और एक अच्छा उदाहरण दिया जाएगा। उसे अच्छा क्या उदाहरण पे ध्यान है, क्या है उस पर क्या देख सकते हैं, उससे उसका मोरलिटी जो नैतिक है उस पर आपका बढ़ावा मिलेगा एक अच्छा एग्जाम्पल के द्वारा। तो उसकी जो बैड एग्जाम्पल अगर दिया जाएगा तो क्या करेगा, उसकी जो इविल्स है, जो बुरे उदाहरण है, वो आपके बुरे एक्टिविटीज है, वो आपको उसको बढ़ावा मिलेगा। उसमें यहाँ एक अंतर्ज्ञान है कि बच्चे जिस कंपनी में रहते हैं उससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो क्या बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है जो हम लोग का जो एक्टिविटी जो ग्रुप्स होता है उससे हम लोग काफी प्रभावित होते हैं। संगति का असर हमारे शरीर और हमारे नैतिक विकास पर भी पड़ता है। ऑफरिंग एडवाइस, किसी को सलाह देते हैं हम लोग, वर्किंग जो है चाहे वो फिर टेलीविजन का हो तो उस पर हम लोग मोरल एडुकेशन का वैसी चीज हम लोग उसे दिखाए जिसपे आपको मोरल एडुकेशन का ज्ञान दे, और उसे बच्चों के साथ टीचर को भी इंटरेक्ट करना चाहिए। टेलीविजन पे आपको क्या उसको जो असली चीज है उससे दूर रखना चाहिए। आजकल मीडिया या फोन बोलिए या मोबाइल या कोई भी गेम वीडियो ये सब क्या है उससे प्रेरित कर रहा है, उसे असली चीज के आदतें लगाने चाह रही है जिससे आपको बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। तो टीचर को इससे क्या करना, आपको वार्न करना, अगर वो चीज इसमें पाए जाते हैं तो उसको अच्छे से एक्शन स्टेप्स लेना पड़ेगा और बच्चों को भी, माता पिता को भी इससे अलर्ट करवाना पड़ेगा, उसको जानकारी देनी पड़ेगी जिससे वो बच्चों को ध्यान रखे कि गलत संगति या फिर इससे दूर रहने की कोशिश करें। फॉर्मिंग एक कैरिंग एनवायरनमेंट, एक देखभाल करने वाले वातावरण का निर्माण करें, जैसे कि चरित्र निर्माण करते हैं उसके हिसाब से वो चीज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला वो घर पे रहता है और फिर वो स्कूल जाता है, तो जो वातावरण होता है वो घर जैसा ही स्कूल को बनाना पड़ता है जिससे वो फील करे कि आपको घर जैसा ही और यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं। उसको बच्चों को इनकरेज करे, प्रोत्साहित करे कि जो उसका रिलेशनशिप है स्कूल के साथ वो अच्छा एक बॉन्डिंग बन सके, एक ब्रिज बन सके, कनेक्शन बन सके, जिससे वो क्या करेगा, दोनों का म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होगा उसका अपने, और बच्चों जो है वो अपने ख्याल रखेंगे, फिर इसके साथ वो दूसरों के साथ भी इंगेज होने लगेंगे एज ए सिटीजन, एक नागरिक के तौर पे वो अपने मोरल लाइफ नैतिक जो उसकी जीवन है उसमें वो रूप से संलग्न हो गए। अब क्लासरूम में जो केयरिंग करेंगे उसमें क्या मल्टीपल बेनिफिट्स होती है, वो होती है सामाजिक जो है उसकी और भावनात्मक बंधन को वो प्रोत्साहित करेंगे, इंकरेज करेंगे। फिर दूसरा बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे किसकी, पॉजिटिव इंटरपर्सनल, जो आपकी सकारात्मक पारस्परिक अनुभव है उसको आपको एक्सपीरियंस करना होगा और बढ़ावा मिलेगा। प्रोवाइड मिनिमम ग्राउंडिंग, जो आपकी चरित्र निर्माण है उसको न्यूनतम आधार प्रदान करती है ये। अगला है उसकी जो सामाजिक और भावनात्मक कौशल है उसका विकास करेंगे। इसका बेस्ट उदाहरण आपका सबसे पहले टीचर जो देंगे क्या है, उसको सिखाएंगे, मोरल बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे जिससे उसकी लर्निंग जो है, शिक्षक की जो अभ्यास है उससे काफी मदद मिलेगा। उसकी जो सोशल है, उसकी सामाजिक और भावनात्मक जो स्किल्स है, कौशल है, उसमें विकास होगा और इस विकास से स्कूल का सक्सेस भी होगा। आपकी जो स्कूल है की जो विकास, स्कूल की जो आपकी क्या है सफलता भी इसके साथ साथ ही होगी, क्योंकि ये चीज आपके एकेडमिक में भी दर्शाता है। सोशल एंड इमोशनल स्किल जो है वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में होती है और ये कभी भी इफेक्ट ना करे आपके रिलेशनशिप में, आपकी स्कूल अचीवमेंट में, आपकी जो स्कूल की जो उपलब्धि है उसमें कभी ये प्रभावित ना करे। कोई भी संचार में कौशल ना प्रोवाइड करे, संघर्ष समाधान, निर्णय लेने में ये आपके क्या करे, कोऑपरेट करे, ये आपका सहयोग प्रदान करे। शिक्षण को आदर्श उपकरणों के रूप में उपयोग करने की कोशिश करे, एज ए परफेक्ट टूल करे। और जो परफेक्ट टूल होता है टीचिंग, जो मोरल सिखाने के लिए होता है, वो टीचर को बताया जाता है कैसे करना है और इसे कैसे आगे तक रखे रहना है। इसके माध्यम से आपको रोल मॉडलिंग करना होगा,
एक्सपर्ट डेमोस्ट्रेशन देना पड़ेगा, जो विशेषज्ञ जो होते हैं वो प्रदर्शन करे या जोर से सोच करे, थिंकिंग अलाउड करे। फोकसिंग अटेंशन, जो आपकी स्थिति की नैतिक पहलुओं पर ध्यान देने की कोशिश करे कि क्या है क्या नहीं है, और नैतिक व्यवहार जो होती है उसको महत्व को व्यक्त करने के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्देश शामिल करें। इसी के हिसाब से जो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है, जो अप्रत्यक्ष निर्देश है, उसकी भी आवश्यकता होती है, जहां कौशल आपकी और प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर अभ्यास किया जाता है। तो ये वातावरण पर भी असर पड़ता है आप पे। टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन, शिक्षण स्वयं नियमन। टीचर जो है वो इंश्योर करे जो बच्चे हैं उसके साथ वो सीख रहे हैं और खुद से वो स्वतंत्र रूप से अपने कौशल का उपयोग कर रहे हैं। जो सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट होगा वो अपने को खुद को मॉनिटर करेगा कि उसका कितना प्रभाव, क्या चीज आपकी प्रभावशीलता की निगरानी करने को सिखाती है। टीचर को समझना होगा, उसके रोल्स को समझना होगा कि वो उसका कितना इंपॉर्टेंट है एज ए फैसिलिटेटर, और बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है, उसकी खुद की जो क्षमता होती है उसके पास, और उसकी जो स्वयं नियामक जो सेल्फ रेगुलेटरी होती है वो चीज़ उसको सीखना होगा, इसको कौशल को सीखना होगा। टीचर जो है उसके पास चांस होता है कि बच्चों को डेवलप कर सके, उसकी एटीट्यूड और उसकी जो स्किल्स होती है, कौशल होती है, विकसित करने के लिए उसके करने में मदद करने का मौका मिलता है। अब एक सजेस्टिव लिस्ट दिया गया है जो एक्टिविटीज आपके मोरल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखने के लिए, जो कि आपके बच्चे टीचर को कंसीडर करना चाहिए ये सब चीज के लिए कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला है आपका छात्रों को विचार की सराहना करे, अप्रिशिएट करे कि आई अप्रिशिएट योर आइडियाज, आई अप्रिशिएट द वर्क यू हैव डन। ऐसे बोले कि आप जो कर रहे हैं मैं उसकी सराहना करती हूँ, जो काम किया आपने बहुत अच्छा किया, आप कोशिश तो की है ना, आखिर आपका रिजल्ट खराब हो बट आपने कोशिश की। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसे क्या करे, कम निर्देश देने का आदेश दे, उसकी क्लासरूम में जो होती है उसकी कक्षा चर्चा को बढ़ावा देने की कोशिश करें। टीम वर्क, कोई भी ग्रुप बन रहा है या टीम वर्क बन रहा है उसमें पार्टिसिपेट करे, बच्चों को प्रोत्साहित करे और उसको जो शैक्षणिक भ्रमण होता है उस पर दे, क्योंकि एजुकेशनल टूर पे आइदर आप जू गए या सिटी पार्क गए या कहीं घूमने गए, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट, तो उसमें क्या होता है आपको उस चीज़ से आपके काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट करते हैं, जैसे आपका सोशल साइंस हो गए, हिस्ट्री हो गई, ये सब चीज़ें उसमें से जुड़ने लगती है। और साइंस की भी चीज़ होती है कि पहले के ज़माने में फुवारा कैसे काम करता था, बिना वहाँ मोटर नहीं होता था, तो यहाँ पे आपका हर सब्जेक्ट का यहाँ चीज़ एजुकेशनल टूर पे आपको मिल जाती है। आप कैसे राष्ट्रीय दिवस को जो है मनाते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव को कैसे मनाते हैं वो चीज़ है। उपयुक्त फिल्म ही देखे, उसकी देखने और बाकी जो अश्लील चीज़ें उससे दूरी रहे। टेकिंग स्टूडेंट कोऑपरेशन, जो विद्यालय सभा की आयोजन में जो विद्यार्थी का जो होता है वो सहयोग करे। नैतिकता पर विशेषज्ञ जो होते हैं उसका व्याख्यान आयोजित करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे के लिए आपके जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो समझाने का चीज़ टीचर का काम है, बाकी सब चीज़ तो बच्चे खुद से करते हैं। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होती है उसकी आयोजन करनी चाहिए, शिविरों का आयोजन करनी चाहिए। चलिए आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।